शालूम, खुदावंद में आपको सलाम। आज हम मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी दूसरी आयत में से देखेंगे। यूँ लिखा है, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। अगर हम इस आयत पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि हम किस आसानी से दूसरों की बुराई कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मगर मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, ये बहुत ही खतरनाक बात है और बहुत गौर तलब बात भी है, और खुदावंद को इस बात से बेहद नफरत है। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह आगे चलकर इस आयत में कहते हैं कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। मतलब ये कि अगर हम किसी दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो फिर हमारे पर भी उंगलियां उठेंगी। और कई बार तो हम बगैर सोचे समझे अपने मुंह से बात निकाल देते हैं। मैं अपने आप को भी इस बात से खारिज नहीं करती। मैं भी इस बात में शामिल हूँ कि हम सब इसमें शामिल हैं, खा मर्द हो खा औरत, हम सब ये गुनाह करते हैं। और जब हम ये रियलाइज करते हैं और जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हमने ये गलत बात कह दी, तो फिर हम इस बात को इस तरह कवर करने की कोशिश करते हैं या इस पर ऐसे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो बस वैसे ही बात कर दी, ये जानते हुए कि जो कुछ हमने दूसरों के बारे में बात की है वो बात उस शख्स के लिए उसकी इज्जत को और उसकी शख्सियत को मिट्टी में मिला सकती है। मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि जिस पैमाने से हम दूसरों को नापते हैं उसी से हमें भी नापा जाएगा, क्योंकि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं। इंसान होते हुए हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, खास तौर पे अपने मुंह को कंट्रोल करना और अपनी जुबान पर काबू रखना। मगर जब हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे देते हैं तो फिर खुदावंद हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमने दुआ की है कि खुदावंद मुझे इस ऐब जोई से बाज रख, और फिर हम समझे कि ओ अब तो मैं गुनाह से बचा रहूँगा। मगर हम ये भूल जाते हैं कि इंसान होते हुए हम बार बार गुनाह में गिर जाते हैं। जिस तरह हम किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए दुआ किया करता था, कुर्बानियाँ गुजराना करता था, ताकि कि अगर उसके बच्चों ने कहीं गुनाह किया हो तो उसकी माफ़ी हो जाए, खुदावंद उनको मुआफ़ कर दे। इसी तरह हमें भी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हर रोज़ दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा हमें ऐसे कामों और गुनाहों से बाज रखे, ताकि हमारी भी ऐब जोई ना की जाए। और हम पूरी कोशिश करें इन तमाम बातों से
اجتناب کرنے کی، ان تمام باتوں سے اپنے منہ کو کنٹرول کرنے کی، ان تمام باتوں سے پرہیز کرنے کی، تاکہ ہماری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ میرے عزیزو، اس بات کو میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن جب ہم خداوند کو اپنے آپ کو دیتے ہیں، ہر روز اس سے دعا کرتے ہیں، خداوند میرے منہ پر اپنے پاک روح کا پیرا لگا اور مجھے گائیڈ کر، تو خداوند ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے اور ہمارے منہ کو کنٹرول بھی کرتا ہے، تاکہ ہم ان برائیوں سے بچے رہیں اور اس گناہ سے بار بار نہ گریں۔ اور خداوند ہمیں اس بات کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو دعا میں رکھنے کے لیے، تاکہ خداوند ہمیں ان باتوں سے باز رکھے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔